बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे आफाक न्यूज़ एंड सीरीज़ उर्दू जमात पंजम के टर्म 1 के यूनिट 2 के हवाले से। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद तस्वुर की जाती है और आफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया है। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होगा और हर टर्म को 2-2 यूनिट्स में तकसीम किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों में तकसीम किया गया है। इनमें से 5 हफ्ते हमारी पढ़ाई के होंगे जबकि 6ठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि आफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है जिसके मुताबिक उर्दू मजमून की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस किया गया है। चलिए अब हम अपने सबक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 के पहले दिन से लेकर हफ्ता 1 के चौथे दिन तक, और आप जानते हैं कि ये हमारी दरसी किताब का चौथा सबक है। चलिए सबक शुरू करते हैं। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ जार की मदद से जुमले मुकम्मल कर सकें। इस हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए अब हम सरगर्मी देखते हैं। हरूफ जार। हरूफ जार के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि वो हरूफ जो 2 अल्फाज को एक दूसरे से मिलाते हैं, 2 इस्मों को आपस में मिलाते हैं, हरूफ जार कहलाते हैं। यहाँ ऊपर कुछ हरूफ जार दिए गए हैं और नीचे उन पर मुश्तमिल जुमले मौजूद हैं। आपने इन जुमलों को पढ़ना है और ऊपर से दुरुस्त हरूफ जार तलाश करके इन जुमलों में लिखना है ताकि जुमले मुकम्मल हो सकें। मिसाल के तौर पर वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में वाक़या है, तो हम में हम जानते हैं हरूफ जार है, यहाँ में लगा के इस जुमले को मुकम्मल करेंगे। इसी तरह आप बाकी जुमले पढ़िए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुअम्मे में से शहरों के नाम तलाश कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। हमें इशारे दिए गए हैं और आगे एक मुअम्मा भी दिया गया है। हमें इस मुअम्मे में से इन इशारों के मुताबिक शहर का नाम तलाश करना है। रोशनियों का शहर। कौन सा शहर रोशनियों का शहर कहलाता है? बिल्कुल ठीक, कराची। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कराची कहाँ है, तो ये रहा कराची। हम यहाँ पर दायरा लगाएंगे और कराची को यहाँ लिख देंगे। रोशनियों का शहर कराची है। इसी तरह आप बाकी इशारे पढ़िए और मुअम्मे में से शहर का नाम तलाश करके उस इशारे के आगे लिखिए। सरगर्मी को मुकम्मल करके वापस आइए। अगले तस्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। चलिए पैराग्राफ की पढ़ाई करते हैं। बलोचिस्तान में अरबों की आमद से पहले यहाँ के 4 पहाड़ों मरदार, जरगून, तकातो और चलतन में घिरी हुई सरसब्ज वादी में एक छोटी सी बस्ती आबाद हुई। मिट्टी के बने हुए चंद घरों पर मुश्तमिल इस बस्ती के रहने वाले भेड़ बकरियां चराते थे। उन्होंने कभी इस जगह पर मुस्तकिल तौर पर रहने का सोचा भी नहीं था। ये बस्ती शाल के नाम से मशहूर हुई। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की आबादी बढ़ती गई और इसने बाकायदा एक गांव की शक्ल इख्तियार कर ली। इस इबारत की पढ़ाई का मकसद आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाना था। मुझे उम्मीद है कि आपने इबारत तवज्जो से सुनी होगी। अब आप इस इबारत की दोबारा पढ़ाई कीजिए और बादज़ां नीचे दिए गए सवालों के जवाब इबारत में से तलाश करके ज़ुबानी अपने असातिज़ा या वालिदैन को सुनाइए। अगले तस्वुरात और सरगर्मियाँ मिलके करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सफ़र का अहवाल मुख्तसरन लिख सकें, मौजू से मुतल्लिक़ किताबचा बना सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए अब हम सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं।
अपनी किसी पसंदीदा जगह के सफ़र के बारे में मुख्तसरन लिखें और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। हमने बहुत सी जगहों की सैर की है, आपको कौन सी जगह पसंद है? उस सफ़र का अहवाल भी लिखना है और बताना है कि आपको वो जगह क्यों पसंद है। अगली सरगर्मी है पाकिस्तान के चंद मशहूर सियाहती मकामात की तस्वीरों पर मुश्तमिल किताबचा तैयार करें। हर जगह के बारे में 2 से 3 जुमले भी लिखें। तो कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर हम सैर के लिए जा सकते हैं, उनकी तस्वीर लें, एक जगह पर एक किताब पर उनको चिस्पा करें और नीचे उनके बारे में कुछ जुमले लिखिए। वक्त है तस्वुरात और सरगर्मियों का। वीडियो के इस हिस्से में हम जायज़ा करेंगे। ये जायज़ा पीछे पढ़ाए गए चारों असबाक पर मुश्तमिल होगा। इस जायज़े का मकसद ये जानना है कि आप पीछे पढ़ाए गए तमाम तस्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं या नहीं। तो जायज़ा अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। अब हम अपना सबक नंबर 5 शुरू करेंगे। सबक नंबर 5 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 के 6ठे दिन से लेकर हफ्ता 3 के पहले दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का 5वां सबक है। चलिए सबक का उन्वान देख लेते हैं। जो वादा करो उसे पूरा करो। ये एक अखलाकी कहानी है जो इफ़ाए अहद पर लिखी गई है। इस सबक में हम कुल 9 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए अब हम सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। जो वादा करो उसे पूरा करो। पहले ख़ास अल्फाज देखते हैं। मौजू मोमिन, शफ़क़त, शर्मिंदा, शिकस्त, हाकिम। ख़ास अल्फाज को पढ़ाने का मकसद ये है ताकि सबक में आने वाले जो अहम अल्फाज हैं, जो ख़ास अल्फाज हैं, वो पहले से आपके जहन में मौजूद हों। चलिए अब हम मतन की पढ़ाई करते हैं। अब्दुल्ला रकम लेने गए तो इन्हें अपनी बात का ध्यान ही नहीं रहा। 3 दिन बाद उन्हें ख़याल आया तो वो दौड़े दौड़े उसी जगह पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। इतना कहकर दादा जान ज़रा रुके। दादा जान फिर क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला से क्या कहा? फातिमा ने बेचैनी से पूछा। दादा जान बोले, बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं इंतज़ार करते हुए देखकर अब्दुल्ला बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला से कहा कि मैं 3 दिन से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है कि वो दूसरों को माफ़ कर देते थे। सबक है जो वादा करो उसे पूरा करो। तो आप इस सबक की पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। पढ़ाई के लिए अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई लीजिए। तस्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, सबक के मुताबिक लिखकर बता सकें कि मुतलका जुमले किसने कहे थे। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए मुश्किल अल्फाज देखते हैं। मोमिन, मोमिन मुसलमान को कहा जाता है। दरियाफ्त करना, पूछना। शिकस्त, हार। जलाद, फांसी देने वाला या कत्ल की सज़ा पर अमल दरामद करने वाला। बेसाख्ता, खुद ब खुद या बरजस्ता, अचानक से खुद ब खुद होने वाला। अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे। सबक की पढ़ाई चूँकि आप कर चुके हैं, आपको इन जुमलों को तवज्जो से पढ़ना है और फिर बताना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सबक एक कहानी की सूरत में बयान किया गया है। दादा जान बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, तो ये जुमले जो हैं आपने तवज्जो से सुनते हुए, पढ़ते हुए बताना है कि ये किसने कहे। जैसे दादा जान, आपने 2 वाक़या सुनाने का वादा किया था। सबक अगर आपके जहन में होगा तो आप इस सरगर्मी को आसानी से कर सकेंगे। इसलिए इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खाली जगह पुर कर सकें, सवालात के जवाबात लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए खाली जगह वाले जुमले देख लेते हैं और सवालात भी।
यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं और हम जानते हैं कि खाली जगह में एक लफ्ज़ छोड़ दिया जाता है, तो आपने सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर ये जुमले मुकम्मल करने हैं। इसी तरह सवालों के जवाबात भी देने हैं। ये सरगर्मी इस तरह से बेहतर तरीके से अंजाम पा सकती है कि अगर आपके जहन में सबक ताज़ा होगा। इस तरह से आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतल्लिक मुकालमा लिख कर जमात में पेश कर सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी जा रही है। चलिए कौन सा मौजू है, क्या मुकालमा है, देखते हैं। वादा पूरा करने की ज़रूरत और अहमियत से मुतल्लिक दो दोस्तों के दरमियान एक मुकालमा लिखें और कमरा जमात में पेश करें। हम जानते हैं कि मुकालमा दो दोस्तों के दरमियान ही होता है, दो लोगों के दरमियान होता है। वो बाप बेटा भी हो सकते हैं, वो माँ बेटी भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, और उस्ताद और उसके शागिर्द के दरमियान भी वो मुकालमा हो सकता है। यहाँ पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा है जिसका मौजू है वादा पूरा करने की ज़रूरत और अहमियत। तो इस मौजू पर मुकालमा तैयार कीजिए और अपनी जमात में या अपने वालिदैन के सामने पेश कीजिए। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जुमलों में दुरुस्त जगह पर व वैन का इस्तेमाल कर सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलिए वावैन के हवाले से देखते हैं वावैन क्या होते हैं। पहले इन जुमलों को गौर से सुनिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया काम काम और सिर्फ काम। आप देखें कि इस जुमले में यहाँ पर काम काम और सिर्फ काम को वावैन में लिखा गया है, उसके दोनों तरफ वावैन लगाए गए हैं। इसी तरह नीचे जुमले में हैदर ने पूछा हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं, यहाँ पर भी दोनों तरफ वावैन लगाए गए हैं। तो वावैन क्यों लगाए जाते हैं? जब किसी की बात या कॉल हूबहू इसी के अल्फाज में नकल करना मकसूद हो, उसे वावैन के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर कायदे आज़म वाले जुमले में हमने देखा कि कायदे आज़म ने फरमाया, ये उनका कॉल था, काम काम और सिर्फ काम, ये कायदे आज़म का कॉल था, इसलिए वावैन के दरमियान लिखा गया। अगले जुमले में हैदर ने पूछा, तो हैदर ने एक बात पूछी है किसी से, और हो सकता है वो बात मैं बता रही हूँ या मेरा कोई दोस्त बता रहा हो, मेरी बहन या भाई बता रहा हो। हैदर ने पूछा क्या था, हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं, इसलिए इस बात को भी वावैन के अंदर लिखा गया है। यानी जब किसी का कॉल हूबहू उसी के अल्फाज में बयान करना हो तो इर्द गिर्द वावैन लगाए जाते हैं। अब आपने यहाँ नीचे दिए हुए जुमले पढ़ने हैं और बताना है कि कहाँ वावैन लगेंगे। पहले जुमले को हम देख लेते हैं। उस्ताद साहब ने कहा कल सबक याद करके आना। तो ये जो हिस्सा है इसको निकाल दें, क्योंकि उस्ताद साहब ने कहा क्या, उन्होंने कहा कल सबक याद करके आना, तो कल से लेके आना यहाँ पर हम इनके इर्द गिर्द वावैन लगा देंगे। इसी तरह से आप बाकी के जुमले पढ़िए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। वावैन के तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी जा रही है। इस वर्कशीट को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुज़क्कर के मुअन्नस लिख सकें। इस हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी जा रही है। चलिए मुज़क्कर मुअन्नस देख लेते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस, वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए वो मुज़क्कर कहलाता है, और वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए वो मुअन्नस कहलाता है। मुज़क्कर मुअन्नस की दो इक़साम हैं, एक है हकीकी जिन्हें जानदार भी कहा जाता है, और दूसरे हैं गैर हकीकी जो बेजान होते हैं। मिसाल के तौर पर जुमले देखते हैं। अब्बू जान सौदा लाए। अब्बू जान, चूँकि अब्बू जान नर हैं यानी मुज़क्कर हैं और जानदार हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, इसलिए वो जानदार हैं। हम पढ़ रहे हैं हकीकी यानी जानदार मुज़क्कर मुअन्नस, तो अब्बू जान हकीकी मुज़क्कर हैं। इसी तरह अम्मी जान ने खाना पकाया। अम्मी जान भी जानदार है, इसलिए हकीकी हैं और है मुअन्नस, क्योंकि अम्मी जान एक मादा है। तो आपने हकीकी यानी जानदार मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में देखा। अब गैर हकीकी, अम्मी जान ने हरी चटनी बनाई। अम्मी जान ने हरी चटनी,
अब चटनी एक बेजान चीज़ है, हम नहीं जानते, हमने कभी उसे चलते फिरते नहीं देखा, बोलते नहीं देखा, सांस लेते नहीं देखा। चटनी बेजान चीज़ है, इसलिए ये गैर हकीकी मुज़क्कर मोनस में आएगी, बल्कि मोनस में आएगी। ये आज का ताज़ा अखबार है, अखबार भी एक बेजान चीज़ है, इसलिए गैर हकीकी है और गैर हकीकी नर है, यानी गैर हकीकी मुज़क्कर है। मुझे उम्मीद है कि आप मुज़क्कर मोनस का तसव्वुर समझ चुके होंगे। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर कुछ मुज़क्कर और कुछ मोनस हैं। आपने जो मुज़क्कर हैं उनके मोनस लिखने हैं और मोनस के मुज़क्कर लिखने हैं। जैसे वालिद, तो वालिद का मोनस वालिदा होगा। इसी तरह से शायरा, तो शायरा मोनस है तो इसका मुज़क्कर शायर होगा। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर वापस आइए। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कर सकें कि तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। इस हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी जा रही है। चलिए अल्फाज देखते हैं जिन्हें हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं, कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मोनस हैं। आपको उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है और इस तरह से कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो सके, यानी ये वाज़े हो सके कि कलम मुज़क्कर है या मोनस है। तो कलम क्या है आपको ये जुमले से बताना है, घास क्या है ये आपको जुमले में इस्तेमाल करके बताना है। तो इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मिलकर करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के हरूफ अलग कर सकें और इन्हीं हरूफ से नया लफ्ज़ बना सकें, वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलिए मिलकर सरगर्मी करते हैं। हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें उन अल्फाज के हरूफ अलग करने हैं, बादज़ां उन्हीं अल्फाज से एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, लफ्ज़ था मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के हमने हरूफ अलग किए, मुस्तकबिल, बादज़ां इन्हीं अल्फाज से एक नया लफ्ज़ भी बनाया जो था मुस्तकिल। अब आपको तफसील के हरूफ अलग करने हैं, बादज़ां इन्हीं हरूफ का यानी तफसील के हरूफ का इस्तेमाल करते हुए नया लफ्ज़ बनाना है। इस सरगर्मी को असातिज़ा या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी क्या है, हमें वाक़या पढ़ना है, पढ़ाई के वक्त दुरुस्त अल्फाज का ख्याल रखना है और रवानी से पढ़ना है। सुलह हदीबिया का मुआहदा तय पाया तो इसमें एक शर्त रखी गई कि जो शख्स मुसलमान होकर मक्का मुकरमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, मक्का मुकरमा वालों के मुतालबे पर इस शख्स को वापस कर दिया जाएगा। एक मुसलमान हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हा को काफिरों ने पाँव में बेड़ियाँ डालकर मक्का मुकरमा में कैद कर रखा था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया ही में थे कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी तरह कैद खाने से भाग निकले। वो बेड़ियों समेत इस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे कि पिंडलियों से खून टपक रहा था। मुसलमान उनको इस हालत में देखकर तड़प उठे। वो उनको अपनी पनाह में लेने के लिए बेताब हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जंदल सब्र करो, मैं मक्का मुकरमा के काफिरों से जो अहद कर चुका हूँ उसको नहीं तोड़ूंगा। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई और रास्ता निकालेगा। वाक़या हमने पढ़ा, इस वाक़े को आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में दोबारा पढ़िए और पढ़ाई के दौरान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखते हुए कहानी लिख सकें, कहानी का उन्वान और अखलाकी सबक भी तहरीर कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए वाक़यात देखते हैं। जदीद ज़राए इब्लाग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से इफ़ाए अहद के मौजू पर कोई कहानी पढ़ें। मौजू क्या है? इफ़ाए अहद, और वो ज़राए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहानी को पढ़ने के लिए वो है जदीद ज़राए इब्लाग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप टेलीविज़न से, इंटरनेट से या मोबाइल की मदद से कोई कहानी पढ़ सकते हैं जो इफ़ाए अहद पे होगी, और वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखते हुए कहानी अपनी कॉपी में लिखें। कहानी का मुनासिब उन्वान और अखलाकी सबक भी तहरीर करें।
मौजू हमें दे दिया गया है, ज़राए हमें बता दिए गए हैं। अब आपने कहानी पढ़नी है। पढ़ने के बाद उस कहानी को उसी तरतीब से, जिस तरतीब से आपने कहानी को पढ़ा है, लिखना है और बादज़ां उसका एक उन्वान भी देना है और अखलाकी सबक भी तहरीर करना है। इस सरगर्मी को आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कोई से 2 माशरती मसाइल की वजूहात लिखकर उनके हल के लिए तजावीज़ दे सकें, चार्ट की मदद से फूल बनाकर उन पर अच्छी और बुरी आदात लिख सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इर्द गिर्द अगर हम गौर करें, मुशाहदा करें तो बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मुआशरती मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। आपने कोई से 2 लिखने हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं। बादज़ां उनके हल के लिए तजावीज़ भी पेश करनी है कि हम इन मसाइल से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। अगली सरगर्मी के मुताबिक चार्ट की मदद से 2 दरख्त और मुख्तलिफ रंगों के फूल बनाएं। ये काम आपने किससे करना है? चार्ट की मदद से। एक चार्ट लेंगे और उसकी मदद से हम दरख्त और फूल बनाएंगे। कुछ फूलों पर अच्छी आदात और कुछ फूलों पर नापसंदीदा आदात लिखें। अपनी अच्छी आदात और बुरी आदात आपने लिखनी है उन पर। दोनों दरख्त सॉफ्ट बोर्ड या दीवार पर चिस्पा करें। एक दरख्त पर अच्छी आदात वाले फूल और दूसरे दरख्त पर नापसंदीदा आदात वाले फूल चिस्पा करें। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों की मदद से आप मुकम्मल कर सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में हमने बात की आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात चहारुम के टर्म 1 के यूनिट 2 की। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पढ़ाए गए तमाम तसव्वुरात आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इस हिस्से में हमने 5 हफ्तों की पढ़ाई की और आप जानते हैं कि 6ठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का हफ्ता है। अब आपका इम्तिहान लिया जाएगा तो आप इन तमाम तसव्वुरात की दोहराई कीजिए और अच्छे तरीके से इम्तिहान की तैयारी कीजिए और उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।